नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड में यूसीसी पर एक बार फिर बयानबाजी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि राज्य में जल्द ही यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। तो वहीं इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यूसीसी का ड्राफ्ट विशेषज्ञ कमेटी ने सरकार को सौंप दिया है। अब सरकार इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। तो वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने यूसीसी पर राज्य सरकार को सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि यदि यूसीसी देश के लिए इतना ही जरूरी है तो फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्र सरकार के जरिए देश भर में इसे लागू करा दें। देखिए, समान नागरिक संहिता का पूरा जो उसका पत्रक है, उसका जो रिपोर्ट है, वो सरकार को सौंप दी गई है। और जब विधानसभा सत्र की चर्चा आती है तो स्वाभाविक से वो सारे विषय निकलने स्वाभाविक होते हैं। सत्र के बिंदु क्या होंगे? कार्य मंत्रणा समिति, विधानसभा अध्यक्ष और सरकार के एजेंडे का बिंदु होगा। लेकिन इसमें यूसीसी भी है, इसमें हमारा जो अभी उत्तराखंड आंदोलनकारियों का आरक्षण का विषय वो भी है। सुनने में आया है कि राज्य की धामी सरकार जल्द ही प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रही है और विशेष सत्र बुलाकर इसको विधानसभा में पारित करने की तैयारी में है। लेकिन यूसीसी की राह इतनी आसान नहीं होने वाली। धामी सरकार यूसीसी को लेकर गफलत में है, इसलिए क्योंकि यह समवर्ती सूची का मामला है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी से राहत और बचाव कार्य का निरीक्षण कर देहरादून आ गए हैं। और देहरादून में मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन सभी फंसे मजदूरों को सकुशल बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। राहत बचाव कार्य जारी है, हालांकि अभी थोड़ा समय लग सकता है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। उत्तरकाशी सिलक्यारा में जो प्रस्तावित टनल का निर्माणाधीन कार्य था, लगभग 4.5 किलोमीटर का, उसमें मात्र 400 मीटर बचा हुआ है ब्रेक थ्रू के लिए। मतलब कि लगभग टनल 4 किलोमीटर से ज़्यादा बन चुकी है और अचानक बीच में ये मलबा आने से 40 श्रमिक भाई अंदर फंस गए हैं और उनको निकाले जाने के लिए लगातार बचाव का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान चला हुआ है जिसमें सभी एक्सपर्ट एजेंसियां काम कर रही हैं और आरबीएनएल के लोग भी वहां पहुंच गए हैं। अन्य एजेंसियों के लोग भी वहां पहुंचे हुए हैं जो टनल के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता रखते हैं। का सामान रात में कंप्रेसर के द्वारा पाइप से भेजा गया है अंदर और पानी भी भेजा गया है। ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई चल रही है और जो जिस स्थान पर वो लोग हैं अभी, उस स्थान से आगे तक 200 मीटर का रास्ता बना हुआ है। अंदर गाड़ी भी है, अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई भी हो रही है और टेम्परेचर भी ठीक है। मतलब अभी वो सब सुरक्षित हैं, उनसे बात हो रही है। मैं भी उनसे बात करना चाहता था लेकिन उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा, चूँकि वो डेंजर जोन में था, और लेकिन मैंने अपना संदेश उन तक पहुँचाया है। तो वहीं सोमवती अमावस्या स्नान पर श्रद्धालु हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड और आसपास गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। दीपावली का त्योहार होने के चलते भोर के समय श्रद्धालुओं की घाटों पर अपेक्षित भीड़ नहीं दिखी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई। तो वहीं इस बार दीपावली की रात शहर क्षेत्र में कुल 19 आगजनी की घटनाएं पेश आई हैं। तो वहीं बतौर मुख्य अग्निशमन अधिकारी वी यादव ने कहा कि दीपावली की रात करीब 8 गाड़ियां और कुछ बाइक फील्ड पर तैनात थीं। इनमें से 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं जिन पर काफी मशक्कत के बाद कंट्रोल किया गया। हाँ, जैसा कि हम लोग तैयारी थी, हमारी 7-8 गाड़ियां फील्ड में थी, कुछ बाइकें भी फील्ड में हमने लगा रखी थी। लेकिन इसके बावजूद शहर क्षेत्र में कुल 19 आगजनी की घटनाएं घटित हुई, जिनमें 3 घटनाएं थोड़ी बड़ी रहीं। एक त्यागी रोड पर पवार ढाबा था इसमें, और एक नंदा की चौकी में विशाल मेगा मार्ट उसके एक रूम में लगी। और तीसरी सबसे बड़ी घटना हुई वो थी श्री रामपुरम में, जो है एक हार्डवेयर की स्टोरेज में।
तो ये हार्डवेयर और वो क्या नाम नंदा की चौकी जो विशाल मेगामार्ट था, ये दोनों घटनाएं जो पॉसिबिलिटी शॉर्ट सर्किट से होने की है। बाकी अन्य घटनाओं में जो खुले में हुई वो तो निश्चित रूप से है, उनमें कहा जा सकता है कि आतिशबाजी के कारण है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरें। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे का मामला। सिलक्यारा टनल फंसे मरीजों आश्रितों के लिए रेस्क्यू जारी। मजदूरों को निकालने के लिए मलबा हटाने का कार्य जारी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे का मामला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। यूसीसी को लेकर राज्य सरकार की तैयारियां तेज। यूसीसी पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जल्द प्रदेश में यूसीसी लागू करने के पक्षधर। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर राजनीति तेज। विपक्षी दल का बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान का यूसीसी का ड्राफ्ट विशेषज्ञ कमेटी ने सरकार को सौंपा। कोटद्वार में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी आग, सारा सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद किया गया कंट्रोल। रामनगर के कोसी बैराज में दिखा विशालकाय अजगर, इलाके में हड़कंप, वीडियो वायरल। सितारगंज से सामने आया हैरान करने वाला मामला। ताई ने की 3 साल के बच्ची की हत्या। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से मामले का खुलासा किया। त्योहारों को लेकर कारबेट प्रशासन अलर्ट। दिवाली के दिन अधिकारियों की छुट्टी हुई रद्द। फ्लैग मार्च के साथ वन्यजीव की सुरक्षा भी रही तैनात। हल्द्वानी में टेंट हाउस में लगी आग, 3 लोगों की मौत। पटाखों को बताया गया आग लगने का कारण। सोमवती अमावस्या पर स्नान पर्व पर हर की पैड़ी में श्रद्धालुओं का दिखा जमावड़ा। बड़ी संख्या में गंगा घाट पहुंचे श्रद्धालु। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जनता टीवी।